by a virus? When we say a virus is there, it can it self-replicate, because there is an main difference between virus and worm. So when we say virus, it can't replicate on itself. सेल्फ रिप्लिकेशन का अवेलेबिलिटी नहीं है वायरस को. इट रिक्वायर्स समथिंग. इट्स लाइक इट्स डिपेंडेंट ऑन समथिंग. तो आइदर तुम्हारा प्रोग्राम, तुम्हारी फाइल, कोई EXE उसको लगेगी इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू इनटू अ कंप्यूटर और ओवर द नेटवर्क. एंड व्हाट इज द डिफरेंस विथ वर्म? तो वर्म को ऐसा कुछ नहीं है. इट अलाउज सेल्फ रिप्लिकेशन. उसके पास खुद का कोड ही रहता है जिससे वो फाइल ओपन भी कर सकता है एंड देन इट कैन परफॉर्म द डैमेजेस टू इट. So what kind of damages a virus and the worm can perform? So first of all, they can spread themselves into computer and they can turn your system into zombies. They can shut down your system by making it by flooding it with lots of unwanted things like एक ही फाइल की बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर देना, नोटपैड की फाइल या फिर वर्ड डॉग जिसमें कुछ मीनिंग नहीं है बट इट्स लाइक गार्बेज. लेकिन पूरा पीसी तुम्हारा CPU उसका टाइम कंज्यूम करना, उस अब तुम्हारी जो रैम है उसको कंज्यूम कर देना. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स दिस वायरस एंड वर्म कैन परफॉर्म. सो डिफरेंस क्या है? तो वायरस सेल्फ रिप्लिकेट नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट है. वर्म इज सेल्फ रिप्लिकेबल एंड वो इंडिपेंडेंट है. इट कैन रिप्लिकेट इट सेल्फ इन टू नेटवर्क ऑल्सो ऑन इट्स ओन. उसको किसी की ज़रूरत नहीं है वर्म को, लेकिन वायरस को है. So the next thing is here you can see the example of a worm. वर्म क्या करता है? 99% ऑफ टाइम तुम्हारे OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी कोई भी एक छोटी से ब्रिच फाइंड आउट करना, वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करना और उसको एक्सप्लॉइट करना. मतलब इफ़ यू नो दैट HTTP पोर्ट वॉज देयर बिफोर ऑलमोस्ट 2015. एक कॉमनली यूज़ किया जाने वाला अपना प्रोटोकॉल, बट वो सिक्योर नहीं था. सिक्योर नहीं था मतलब क्या? इट हैज़ लॉट्स ऑफ बैकडोर्स जिससे कोई वायरस या फिर ये वर्म आके बैठ सकता है तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे सिस्टम को वॉच कर सकता है. सो इट कैन परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ रिकॉनेसेंस. Means it can gather the information of a person and later on a particular time, अगर वो वायरस है तो फिर ट्रिगर अप्लाई करके वो कुछ फाइल्स तुम्हारी डिलीट कर सकता है. या फिर अगर वर्म है तो विथ द हेल्प ऑफ वर्म यू रिक्वायर अ पेलोड. ओके, तो हम समझ के लेते हैं व्हाट इज़ पेलोड. पहले तो ये वर्म क्या करता है? तो होस्ट नेटवर्क जो तुम्हारा रहता है उसकी बैंडविड्थ कंज्यूम करना या फिर वेब सर्वर को ओवरलोड करना, ये सब चीज़ें वर्म करता है. ओके, और वर्म का जो मेन यू कैन से ऑब्जेक्टिव है वो पेलोड अटैच करना है. नेटवर्किंग में तुम लोगों ने पेलोड ये कंसेप्ट देखी होगी. पेलोड इन दैट केस इट वॉज लाइक अ पिगी बैगिंग. मतलब कुछ तो लेके कैरी करना यहाँ से वहाँ, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट. In our case, that is in terms of hacking or ethical hacking, what is payload means? तो पेलोड एक ऐसा कोड है जो लिखेंगे इन ऑर्डर टू अफेक्ट द कंप्यूटर कि वो नॉर्मली काम नहीं करे, उसके कोई फाइल्स डिलीट हो जाए, इंपॉर्टेंट OS की फाइल है उसका कॉल मिस हो जाए, तुम्हारे सिस्टम के जो सब रूटीन्स रहते हैं उसका कोड अफेक्ट करे, या फिर किसी एक बॉट को क्रिएट करके वहाँ पे पुट कर दो so that वो खुद ही आंसर करने लगे instead of OS sending any reply. Your bot will send a reply and your CPU will totally get confused as to whom to follow, and then lots of things can happen. We are going